टू टारगेट सरकारी नौकरी में होशियार अली। यूपी टीजीटी परीक्षा 2020 की तैयारी में भूगोल यानी ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स या फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। इससे पहले लेक्चर में हमने समझा था कि ब्रह्मांड होता क्या है। हमारा जो अंतरिक्ष है और उस अंतरिक्ष में उपस्थित जो आकाशीय पिंड है, यानी अंतरिक्ष और आकाशीय पिंडों को संयुक्त रूप से ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ये आकाशीय पिंड क्या होते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, जो कुछ भी इस स्काइस आसमान इस अंतरिक्ष में विद्यमान है, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी, बुध, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सैटेलाइट्स हैं, उपग्रह हैं, जितने भी कॉमेट्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटियोर्स हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब आकाशीय पिंड होते हैं। और आकाशीय पिंडों का एक समूह जिसमें सूर्य और उसके 8 ग्रह और उन ग्रहों के अपने अपने उपग्रह, ये सब मिलकर एक सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे असंख्य लाखों सौरमंडल मिलकर एक आकाश गंगा का निर्माण करते हैं, और लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड अल्टीमेटली क्या है, आकाशीय पिंडों से मिलकर के बना है। तो ये आकाशीय पिंड या ये आकाशगंगा या ये सौरमंडल या ये प्लैनेट्स, यानी ये ब्रह्मांड बना कैसे, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इस वीडियो में यही समझेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी कीजिएगा। जो आज हम ब्रह्मांड देखते हैं, ब्रह्मांड हमने आकाशीय पिंडों और अंतरिक्ष को मिला करके कहा है, यानी जितने भी आकाशीय पिंड हैं और ये अंतरिक्ष, इसका निर्माण या ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति को लेकर के एक सिद्धांत दिया गया है। वैसे तो कई सारी थ्योरीज हैं, कई सारी हाइपोथेसिस हैं, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य है वो है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोट सिद्धांत। इस महाविस्फोट सिद्धांत से पहले कई सारे विद्वानों ने जो है ब्रह्मांड के बारे में बताया, ब्रह्मांड की जानकारी दी। उनमें सबसे पहले थे क्लॉडियस टॉलमी। ये एक यूनानी व्यक्ति थे। क्लॉडियस टॉलमी ने सबसे पहले हमें ब्रह्मांड के बारे में बताया। टॉलमी के अनुसार जैसे आज हम देखते हैं, जो सूर्य है हमारा, जो सन है, वो पूरब से जो है उगता है, राइज करता है, पश्चिम में जाकर छिप जाता है। तो हमें देखकर ऐसा लगता है कि इस जो है ये सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, यानी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूम रहा है। यही चीज़ क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा बताई गई थी। इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी और ये बताया कि जो सारा का सारा ब्रह्मांड है हमारा, जो यूनिवर्स है, उसका केंद्र पृथ्वी है, यानी ये पृथ्वी केंद्रित है। पृथ्वी केंद्रित या फिर जियोसेंट्रिक का क्या मतलब होता है, मतलब ये कि पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी सेंटर पर है और सारे के सारे ग्रह, उपग्रह, सूर्य सब जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है पृथ्वी केंद्रित संकल्पना, जो किसके द्वारा दी गई थी, क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि क्लॉडियस के द्वारा कौन सा सिद्धांत या कौन सी संकल्पना दी गई थी। तो एक सवाल आता है कि पृथ्वी केंद्रित संकल्पना या जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई। ये थे क्लॉडियस टॉलमी। इन्होंने ये माना था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो ये थी इनकी थ्योरी। इसके बाद में कुछ और समय के बाद में एक और थ्योरी आई, एक और संकल्पना का उदय हुआ। वो किसके द्वारा दी गई थी, वो थे निकोलस कोपरनिकस। तो जैसे जैसे टाइम पास हुआ, इसके बाद में निकोलस कोपरनिकस आए। इन्होंने जो है जो क्लॉडियस टॉलमी की जो संकल्पना थी उसको गलत साबित कर दिया। इन्होंने अपने तथ्यों के आधार पर जो है ये साबित किया कि जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है वो पृथ्वी केंद्रित नहीं है। ब्रह्मांड पृथ्वी केंद्रित ना होकर के सूर्य केंद्रित है। मतलब हमारे ब्रह्मांड में जो गैलेक्सीज में जो सौरमंडल हैं, उसमें जो सूर्य है वो केंद्र में है और सारे के सारे ग्रह, उपग्रह इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो एक सवाल यहाँ से बनता है कि किसके द्वारा सूर्य केंद्रित संकल्पना दी गई, यानी सूर्य को बोलते हैं हम हेलियो। तो हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई, ये थे निकोलस कोपरनिकस। इंग्लिश में अगर आप इसको कहना चाहें तो कोपरनिकस proposed a model of universe where the earth, the planets and the stars all revolved around the sun। यानी जितने भी
जितने भी हमारा ब्रह्मांड में जितने भी हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, वो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने ये कहा, इसलिए इनकी थ्योरी को नाम दिया गया सूर्य केंद्रित संकल्पना। ये संकल्पना किसके बारे में है? ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड के बारे में पृथ्वी केंद्रित संकल्पना आई, फिर आई किसकी? सूर्य केंद्रित संकल्पना। तो इन दोनों को लिख लेंगे। तो यहाँ आप जो है दोनों को याद रखेंगे कि टॉलमी ने बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है हमारे इस ब्रह्मांड के, बाकी सारी चीज़ें पृथ्वी का चक्कर लगा रही हैं। दूसरी हाइपोथेसिस जो दी गई थी, जिन्होंने जो इनकी पृथ्वी केंद्रित संकल्पना थी, इसको गलत साबित किया था, वो थे कोपरनिकस। इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, जो जितने भी इस ब्रह्मांड में जितने भी तारे, ग्रह, उपग्रह हैं, वो सब सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, यानी सूर्य केंद्र में है। तो सूर्य केंद्र में है, ये किस संकल्पना को किसने दिया था? ये निकोलस कोपरनिकस। ये दोनों हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 1609 एडी के आसपास, 1609 एडी में एक और महान विद्वान, एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक हम कहेंगे, हुए थे, जिनका नाम है गैलीलियो। ये नाम आपने सुना है। गैलीलियो के बारे में आपने जो सुना है वो ये है कि गैलीलियो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूरबीन बनाई थी, टेलीस्कोप का निर्माण किया था, या टेलीस्कोप की खोज की थी। तो एक क्वेश्चन ये भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो टेलीस्कोप की खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा, और जब इन्होंने टेलीस्कोप की खोज कर ली, इसके बाद जो है इन्होंने स्टडी किया यूनिवर्स को, ब्रह्मांड का अध्ययन इन्होंने शुरू किया। तो गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप, अपनी दूरबीन की सहायता से जो है ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले ये पहले विद्वान बने। तो गैलीलियो ने जब दूरबीन बनाकर, टेलीस्कोप बनाकर इस ब्रह्मांड का अध्ययन करना शुरू किया, तो इन्होंने पृथ्वी के अलावा जब ब्रह्मांड की तरफ देखा इस टेलीस्कोप की मदद से, तो दोनों साइड, पृथ्वी के दोनों साइड इन्हें कुछ और ग्रह नजर आए। पृथ्वी के दोनों साइड कुछ और ग्रह नजर आए, वो इस तरह से थे। तो गैलीलियो ने जब पृथ्वी से दूरबीन की मदद से, टेलीस्कोप की मदद से दोनों तरफ देखा पृथ्वी के, तो उसे कुछ और ग्रह भी नजर आए। तो गैलीलियो ने जो है उन ग्रहों का नामकरण किया, और इस तरह से इन ग्रहों के बाद में नामकरण किए गए, और इन ग्रहों की खोज जो है गैलीलियो के द्वारा की गई। तो हम कह सकते हैं कि गैलीलियो ने इन ग्रहों की, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, इन ग्रहों की खोज की थी अपने टेलीस्कोप की मदद से। इनके बाद में कौन आया? तो गैलीलियो ने ब्रह्मांड के बारे में क्या बताया? जैसे कि अभी पिछली जो एक थ्योरी थी कोपरनिकस की कि सूर्य जो है केंद्र में है, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, इसके बाद में इस थ्योरी को बाद में जो है जो गैलीलियो हैं इन्होंने गलत बताया, और आगे इनको एक्सटेंड किया। जो कोपरनिकस थे उन्होंने कहा था कि सन एक स्टेबल पोजीशन पे है, यानी सूर्य स्थिर है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बाद में रिसर्च की गई इस टेलीस्कोप की मदद से, बाद में जब ये बना तो इसमें बाद में ये कहा गया कि इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी स्टेबल नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ रुका हुआ नहीं है। सन भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, वो भी चक्कर लगा रहा है। और ये बात गैलीलियो ने ही बताई थी। तो गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर जब तैयार की, जिसे देखकर जिससे उसने देखा कि कुछ काला काला सा भी दिखाई दे रहा है, उसके चारों ओर सूर्य भी घूम रहा है, यानी सभी तारे घूम रहे हैं उसके चारों ओर। तो ये क्या हो सकता है? तो फिर उन्होंने नाम दिया कि ये आकाश गंगा का केंद्र होगा, यानी इसी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर जितने भी तारे हैं वो सब चक्कर लगा रहे हैं, और उन्हीं में से एक तारा है हमारा सूर्य, जो उस आकाश गंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। आकाश गंगा क्या है? बहुत सारे सौरमंडल हैं, सौरमंडल में एक तारा होता है, उसके ग्रह होते हैं, उसके उपग्रह होते हैं उनके। तो एक आकाश गंगा में हजारों लाखों सौरमंडल होते हैं, और उन सौरमंडल में उन सौरमंडल में जो है, या फिर उन गैलेक्सीज में हम कह सकते हैं हजारों लाखों तारे होते हैं। तो ये सभी के सभी उस आकाश गंगा का चक्कर लगा रहे होते हैं। इवन सन भी, सूर्य भी जो है आकाश गंगा के सेंटर का चक्कर लगा रहा होता है। इनके बाद में आए थे विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने जो है, ये एक ब्रिटिश खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बताया था कि जो हमारा सौरमंडल है वो एक आकाश गंगा का छोटा सा अंश है। मतलब जब हर्शल ने ब्रह्मांड में देखा, उसी जो टेलीस्कोप बाद में डेवलपमेंट होते गए, और टेलीस्कोप की मदद से इन्होंने जो है जब ब्रह्मांड में देखा तो बहुत सारी गैलेक्सीज इनको दिखाई दी, बहुत सारी आकाश गंगाएं विलियम हर्शल ने देखी, और इन्होंने कहा इन बहुत सारी आकाश गंगाओं में से एक हमारी आकाश गंगा है, और उस हमारी आकाश गंगा में एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा अंश है हमारा सौरमंडल। ये बात बताई किसने? विलियम हर्शल ने बताई। तो इनका स्टेटमेंट याद रखेंगे, ये पूछ लेगा किसने कहा था कि हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग, एक छोटा सा हिस्सा है।
आवर सोलर सिस्टम इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ गैलेक्सी। तो ये बात सही भी है और इसको फॉलो भी किया जाता है। और इसके साथ जो विलियम हर्शल हैं, इन्होंने एक ग्रह की भी खोज की है, ये भी याद रखेंगे, एक प्लैनेट की भी खोज की है इन्होंने टेलीस्कोप की मदद से ही। और वो ग्रह कौन सा? यूरेनस, जिसे हम कहते हैं अरुण। ये भी याद रखिएगा कि अरुण या यूरेनस की खोज किसके द्वारा की गई? तो विलियम हर्शल ने की इसकी खोज। तो ये भी याद रखेंगे कि यूरेनस की यानी अरुण प्लैनेट जो है, ग्रह की खोज भी जो है विलियम हर्शल के द्वारा की गई। अब आगे पढ़ेंगे एडविल पॉवेल हब्बल के बारे में। इसके बाद में आए थे एडविल पॉवेल हब्बल। इनका सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा वो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देने के लिए। जो एक विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन है वो हब्बल जो टेलीस्कोप है वो इन्हीं के नाम पर है। एक तो ये याद रखेंगे। और इन्होंने ही ये बताया था सबसे पहले नहीं, कि इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड का जो है लगातार विस्तार हो रहा है, यानी हमारा जो ब्रह्मांड है ये एक्सपेंड कर रहा है, लगातार फैलता जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे आप कि किसने कहा था कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, लगातार फैल रहा है? वो हब्बल ने कहा था। इन्होंने बताया था कि जब से बिग बैंग की घटना हुई है, जब से महाविस्फोट हुआ है, तो उसमें एक पदार्थ था, एक हैवी मैटर था, जिसमें विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने के बाद उसके जो सारे टुकड़े बने स्पेस के अंदर, वो सारे टुकड़े एक दूसरे से दूर होते चले गए, फैलते चले गए, जो आज भी निरंतर इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जब वो जो एक तरीके से जो डार्क मैटर था, एक बहुत बड़ा पदार्थ था, जब वो टूटा, उसी के टूटने की वजह से क्या बने? ग्रह बने। कुछ टुकड़े ग्रह बन गए और कुछ जो है इस तरह से फैलते फैलते अभी एक्सपेंड करते जा रहा है। ठीक है, वहीं हमारी गैलेक्सीज, वहीं हमारे सोल मंडल का निर्माण हुआ। इसके बाद में जो थ्योरी आएगी, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। तो ये जो महाविस्फोट सिद्धांत था, ये बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित थी? पहला प्रश्न तो यही बनता है। जो हमारा ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जितने भी आकाशीय पिंड हैं या अंतरिक्ष है, इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ? सबसे वैलिड थ्योरी और सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली जो थ्योरी है वो महाविस्फोट सिद्धांत है, जो किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। तो एक सवाल ये पहला यहाँ लिख लेंगे। तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत ही क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी है। इसको दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने या जॉर्ज लेमेंटर ने। ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। अब ये है क्या? जो आज हम जितने भी प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह देखते हैं, उपग्रह देखते हैं, और जितने भी कॉमेट्स, जो कुछ भी इस अंतरिक्ष में है विद्यमान, ये सब कुछ जो हम मैटर देखते हैं, ये सब आया कहाँ से? तो ये महाविस्फोट सिद्धांत के अकॉर्डिंग, ये जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो है व्याख्या की गई इस चीज़ की कि ये सब आया कहाँ से। तो जितना भी मैटर अभी अंतरिक्ष में है, जितने भी पदार्थ, जितने भी पिंड हैं, ये सारे के सारे पिंड पहले एक जगह पर इकट्ठा थे, बिल्कुल एक ही पिंड हुआ करते थे। इस तरह से समझेंगे इसको। आज जितने भी आकाशीय पिंड हम देखते हैं, शुरुआत में क्या था? ये सारे पिंड, आकाशीय पिंड एक जगह पर थे, एक सिंगल यूनिट में था, एक बहुत बड़ा द्रव्यमान, एक मास, जिसे आज हम ब्रह्मांड कह रहे हैं, वो सब एक ही सेंटर पर था, एक ही केंद्र पर था। मतलब ये पूरा एक बड़ा पिंड था, महापिंड आप इसको कह सकते हैं। एक लार्ज, एक बहुत ही बड़ा द्रव्यमान एक जगह पर केंद्रित हुआ करता था, जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत में इस सिद्धांत को दिया था जॉर्ज लेमेंटर ने, और इन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा पदार्थ हुआ करता था, जिसको हमने नाम दिया क्या? सिंगुलैरिटी। जो आपके सामने है, ये पदार्थ का नाम सिंगुलैरिटी यानी विलक्षणता, ये एक पदार्थ हुआ करता था। इसी के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ इसी में समाहित था। यानी इसका घनत्व, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, कि सारा का सारा ब्रह्मांड इसी में समाहित था, यही ब्रह्मांड था। इसमें टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा, और ग्रेविटेशन की वजह से जो है इसमें बहुत सारी हलचलें होना शुरू हुई। धीरे धीरे इसमें क्या हुआ? इसका प्रेशर बढ़ा, इस पर दबाव बढ़ा, और ये एक टाइम पर आकर फट गया। जब ये फटा या इसमें विस्फोट हुआ, तो इसके विस्फोट होने के बाद इसके टुकड़े आप कह सकते हैं हुए, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, फैलते चले गए। और जब इसमें प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ हाई होने के बाद में, इसमें विस्फोट होने के बाद में, ये जो पार्टिकल्स कह लेंगे इसको आप, या फिर जो टुकड़े थे, ये पिंड थे, अब अलग अलग होकर जो है ये फैलना शुरू कर रहे थे। बिग बैंग के बाद में जो लार्ज मैटर था हमारे पास, उसके पार्टिकल्स में टूट गया, पिंडों में टूट गया, खंडों में टूट करके वो एक्सपेंड होने शुरू हो गए, यानी कई अलग अलग दिशाओं में जाने शुरू हो गए। इन कणों का जब फैलाव शुरू हुआ, तो इसमें यही कण, यही पिंड जो है दो तरह से कन्वर्ट हुए।
एक तो वो जिनके अंदर जो है इन्हीं में से कुछ टुकड़े जिनका टेम्परेचर हाई रहा, ज़्यादा रहा, उसमें जो है न्यूक्लियर फ्यूज़न, नाभिक के संलयन क्रिया हुई, ठीक है। और नाभिक के संलयन क्रिया के बाद में वही हमारे आज क्या कहलाए, वही स्टार्स में कन्वर्ट हुए, और जिनकी कूलिंग हो गई, जो पिंड ठंडा हो गए, बाद में वो प्लैनेट में कन्वर्ट हो गए थे। यानी इसी में निर्माण होता चला गया किसका, यही जो एक सिंगुलैरिटी, विलक्षणता जो पदार्थ था बहुत बड़ा, इसमें विस्फोट होने के बाद ये अलग अलग बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया। इसी में से जो है गैलेक्सीज बने, तारे बने, और ये प्लैनेट सब इसी में से निकल करके आए। तो ये था एक ओवरव्यू आपको जो महाविस्फोट या महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के बारे में था। इसमें जब डिटेल करेंगे इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। शुरुआत में अलग अलग टाइम पे क्या क्या चीज़ें टूटी, गैलेक्सी कैसे बने, ठीक है। जब टूटा तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, गैलेक्सी से पहले किस चीज़ का निर्माण हुआ, और बाद में अब क्या होता हुआ इसमें चल रहा है। तो जब ये फटा विस्फोट हुआ उसके बाद में ये जो पिंड है, ये प्लैनेट्स जो हैं, या ये जो भी आकाशीय पिंड है, ये एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं, यानी ये फैलते चले जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का विस्तार लगातार आज भी होते चले जा रहा था। तो ये था बिग बैंग थ्योरी, जो कि संबंधित है हमारे किसकी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। बाकी अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक आपको ब्रह्मांड का आइडिया हमने दे दिया कि ब्रह्मांड में क्या है। अब इसमें जो पदार्थ टूट करके आए, इसमें प्लैनेट्स आए हैं, गैलेक्सी आई हैं, स्टार्स आए हैं। अब हम उनके बारे में जाएंगे, यानी अर्थ के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिर हम जो है इंडियन ज्योग्राफी पे आएंगे, उसको डिटेल में करना शुरू करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।